आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें बताना है कि दिए गए स्टेटमेंट्स में से कनेक्टिव टिश्यू को डिस्क्राइब करने के लिए कौन सी सही होगी। अब हम जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू एनिमल बॉडी में पाया जाने वाला सबसे अबंडेंट टिश्यू है, यानी सबसे ज़्यादा मात्रा में दूसरे टिश्यूज़ के कंपैरिजन में यही मिलता है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, क्योंकि कई तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ पूरी एनिमल बॉडी में हमें मिल जाते हैं अलग अलग साइट्स पर। फंक्शन की अगर बात करें तो कनेक्टिव टिश्यू का मेनली काम होता है दूसरे टिश्यूज़ को और दूसरे ऑर्गन्स को लिंक करना आपस में, और इनको सपोर्ट करके एनिमल बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देना। तो यहाँ पर अगर अपनी स्टेटमेंट्स को देखें, पहले लिखा हुआ है कि ये एंडोडर्म से डिराइव होता है, मेटाबॉलिक सब्सटेंसेस सिक्रीट करता है। फिर कह रहा है मीजोडर्म से ये डिराइव होता है, इम्पल्सेस कंडक्ट करता है। फिर कह रहे हैं मीजोडर्म से होता है और अबंडेंट मैट्रिक्स इसके पास होता है। लास्ट में कह रहे हैं एक्टोडर्म से ये डिराइव होता है। तो अब ये तीनों ही हमें एनिमल में पाई जाने वाली जर्म लेयर्स के नाम दिए गए। अगर एनिमल्स के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को हम देखें तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान 3 तरह की जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है आउटर लेयर, उसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। फिर अंदर की तरफ जो होती है इनर जर्म लेयर, वो होती है हमारी एंडोडर्म। लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक टाइप के एनिमल्स में हमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मीजोडर्म नाम की एक मिडल जर्म लेयर मिलती है। और हम देखते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो इसी मीजोडर्म में से डिराइव होते हैं, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान मीजोडर्म लेयर से कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिनेट होता है। तो 2 ऑप्शंस में मीजोडर्म लिखा हुआ है, लेकिन एक में लिखा है कि ये इम्पल्सेस कंडक्ट करता है। तो ये तो कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में सही है नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करना या मैसेजेस को हमारी बॉडी में एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना हमारे न्यूरल टिश्यू का या न्यूरॉन्स का काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू का काम नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मेसोडर्म से डिराइव होता है और अबंडेंट मैट्रिक्स इसके पास होता है। मैट्रिक्स से हमारा मतलब है किसी भी टिश्यू का जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है, और कनेक्टिव टिश्यू में हमें ये अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, ये सही बात है। और वो भी काफ़ी डाइवर्स टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। जैसे हमारा अगर हम लूज कनेक्टिव टिश्यू ले लें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के केस में सेमी फ्लूइड टाइप का हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंस होता है। फिर अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू ले लें तो थोड़ा सॉलिड टाइप का होता है। इसमें सारे फाइबर्स और जो भी सेल्स होंगे कनेक्टिव टिश्यू के वो सस्पेंडेड होते हैं। और उसी तरह से हमारे जो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनमें भी हमें काफ़ी अबंडेंट क्वांटिटी में अलग अलग तरह का मैट्रिक्स मिलता है। अगर हम अपने बोन और कार्टिलेज जैसे कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें तो इनमें हम देखेंगे इनका मैट्रिक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। और ब्लड को अगर ले लें, ब्लड भी एक तरह का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ये हमारा फ्लूइड हो जाता है। तो यहाँ पर अबंडेंट क्वांटिटी में हमें डाइवर्स टाइप का ग्राउंड सब्सटेंस हर कनेक्टिव टिश्यू में मिल रहा है। तो ऑप्शन सी कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए सही बात है। डिराइव होगा ये कौन सी जर्म लेयर से? मीजोडर्म से। और इसमें अबंडेंट मैट्रिक्स यानी अच्छी क्वांटिटी में ग्राउंड सब्सटेंस हमें मिलेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।